पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। यह ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? माना ये कोई एक लाइन है, माना लाइन M और ये एक कोई लाइन है, माना लाइन N। तब अगर इन टू लाइंस को ये कोई थर्ड लाइन, माना लाइन L टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तब ये थर्ड लाइन L ट्रांसवर्सल कहलाती है। माना ये पॉइंट है पॉइंट P और ये पॉइंट है Q, तब इस पॉइंट P पर 1 2 3 4 ये 4 एंगल्स बन रहे हैं। तब ये एंगल इसको कहते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। ठीक इसी तरह पॉइंट Q पर भी 1 2 3 4 ये 4 एंगल्स बन रहे हैं। तब इसको कहते हैं एंगल 5, इसको एंगल 6, इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8। तब ये एंगल यानी एंगल 1, ये एंगल यानी एंगल 2, ये एंगल यानी एंगल 8 और ये एंगल यानी एंगल 7 कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। यानी ये एंगल जो बाहर की तरफ के हैं एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। वहीं ये एंगल यानी एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 यानी जो एंगल्स इन दोनों लाइन के अंदर की तरफ हैं कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अब जब कभी कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तब कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं। अब हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किन्हें कहते हैं? एंगल 1 और एंगल 5 ये है फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर। तो लिखते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5। यानी एंगल 1 ये है तो एक्सटीरियर एंगल और एंगल 5 ये है इंटीरियर एंगल, यानी एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल, इनका पेयर। अब सेकंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 2 और एंगल 6, इनका पेयर। तो लिखते हैं एंगल 2 एंड एंगल 6। यह एंगल 2 ये है एक्सटीरियर एंगल और एंगल 6 ये है इंटीरियर एंगल। तो एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल। अब थर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पेयर वो है एंगल 4 और एंगल 8। तो लिखते हैं एंगल 4 एंड एंगल 8, यानी एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल। अब फोर्थ पेयर यानी एंगल 3 एंड एंगल 7। तो लिखते हैं एंगल 3 एंड एंगल 7, यहां भी एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, इनका पेयर। अब सेकंड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किन्हें कहते हैं? ये 4 एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट यानी एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर। अब सेकंड ये वाले दोनों यानी एंगल 3 और एंगल 5 इंटीरियर एंगल और ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सेकंड पेयर, यानी एंगल 3 एंड एंगल 5। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनको केवल अल्टरनेट एंगल्स भी कहते हैं। थर्ड है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स किन्हें कहते हैं? ये हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों एंगल यानी एंगल 1 और एंगल 7 ये हो जाते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो लिखते हैं एंगल 1 एंड एंगल 7।
अब सेकंड, अब एंगल 2 और एंगल 8 ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो लिखते हैं एंगल 2 एंड एंगल 8। अब फोर्थ है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के किसी एक साइड इंटीरियर एंगल्स। तो हम देखते हैं ये है ट्रांसवर्सल, इसके एक साइड तो है इंटीरियर एंगल, एंगल 4 और एंगल 5, और दूसरी साइड है इंटीरियर एंगल यानी एंगल 3 और एंगल 6। तो फर्स्ट पेयर हो गया इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में इंटीरियर एंगल का पेयर यानी एंगल 4 एंड एंगल 5। अब इस ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पर इंटीरियर एंगल का सेकंड पेयर हो गया एंगल 3 एंड एंगल 6। अब interior angles on the same side of the transversal in a consecutive interior angles or allied angles or co-interior angles भी कहते हैं। अभी यहां हमने जबकि लाइन M और लाइन N आपस में पैरेलल नहीं थी, तब जब इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही थी तब हमने ये बनने वाले पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़े। अब जबकि लाइन M और N आपस में पैरेलल हैं, तब अगर इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तब हम बनने वाले इन पेयर्स ऑफ एंगल्स में आपस में रिलेशन पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे लाइन M और लाइन N आपस में पैरेलल हैं, तब ये एक लाइन L इन दोनों लाइंस को यहाँ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यानी पॉइंट P और पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रही है, तब ये लाइन L है ट्रांसवर्सल। तब यहाँ पे पॉइंट P, इस पर हम देखते हैं कि 1 2 3 4 ये 4 एंगल्स बन रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। वहीं पॉइंट Q पर भी 1 2 3 4 ये 4 एंगल्स बन रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एंगल 5, इसको एंगल 6, इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8। अब हम इन एंगल्स को मेजर करते हैं, तो यहां हम एंगल 2 इसको मेजर करते हैं, तो हम देखते हैं ये एंगल 2 ये है 60 डिग्री। और अब हम इन सभी एंगल्स को मेजर करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि ये एंगल्स हैं 120 डिग्री के और ये एंगल्स हैं 60 डिग्री के। सबसे पहले हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी इन पेयर्स में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट एंगल 1 एंड एंगल 5, तो यहां हम देखते हैं एंगल 1 ये है 120 डिग्री और एंगल 5 ये भी है 120 डिग्री। तो क्योंकि एंगल 1 और एंगल 5 दोनों ही 120 डिग्री है, तो यानी एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 5 के। सेकेंड पार्ट एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 ये है 60 डिग्री और एंगल 6 ये भी है 60 डिग्री। तो हम देखते हैं एंगल 2 और एंगल 6 दोनों ही 60 डिग्री है, यानी एंगल 2 और एंगल 6 आपस में इक्वल है। अब थर्ड पार्ट एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 ये है 60 डिग्री और एंगल 8 ये भी है 60 डिग्री। तो क्योंकि एंगल 4 और एंगल 8 ये दोनों ही 60 डिग्री हैं, तो यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो लिखते हैं एंगल 4 इक्वल टू है एंगल 8 के। फोर्थ पार्ट एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 ये है 120 डिग्री और एंगल 7 ये भी है 120 डिग्री। दोनों एंगल ही 120 डिग्री है, यानी ये दोनों एंगल यानी एंगल 3 और एंगल 7 आपस में इक्वल है। तो यानी कि जब कभी किन्हीं 2 पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन यानी ट्रांसवर्सल 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यानी पॉइंट P और पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करती है, तब बनने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के सभी पेयर आपस में इक्वल होते हैं। तो लिखते हैं कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, देन
तब ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, तब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हर पेयर आपस में इक्वल होता है। जहां ये है एक एक्सियम, जिसको हम कहेंगे इस लेसन में एक्सियम 6.3। अब इस एक्सियम का बिल्कुल कन्वर्स, यानी इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं टू लाइन्स को इंटरसेक्ट करती है, सच दैट, इस तरह कि ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई एक पेयर आपस में इक्वल होता है, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तब ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये एक्सियम तो कहती थी कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं टू पैरेलल लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के सभी पेयर आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन इसका कन्वर्स ये है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे ये नहीं है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, बस ये है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तब अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई एक भी पेयर आपस में इक्वल हो जाता है, तब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। ये इस एक्सियम का कन्वर्स भी ट्रू होता है, जहां ये भी है एक एक्सियम, जिसको इस लेसन में हम एक्सियम 6.4 कहेंगे। अब सेकंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका फर्स्ट पेयर है एंगल 4 एंड एंगल 6। तो यहाँ पे एंगल 4 ये है 60 डिग्री और एंगल 6 ये भी है 60 डिग्री। तो क्योंकि ये दोनों ही एंगल 60 डिग्री है, तो यानी ये दोनों एंगल है आपस में इक्वल। अब सेकंड पार्ट, एंगल 3 एंड एंगल 5। एंगल 3 ये है 120 डिग्री और एंगल 5 ये भी है 120 डिग्री। तो यहां पे भी क्योंकि ये दोनों एंगल ही 120 डिग्री है, यानी ये दोनों एंगल भी है आपस में इक्वल। तो यानी जब कभी भी टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तब बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर आपस में इक्वल होता है। तो लिखते हैं, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, देन तब ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हर पेयर आपस में इक्वल होता है। जहां ये होती है एक थ्योरम, जिसको इस लेसन में हम थ्योरम 6.2 कहेंगे। अब इस थ्योरम का कन्वर्स, यानी इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, सच दैट, इस तरह कि ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कोई एक पेयर भी आपस में इक्वल हो जाता है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, तब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। ये इस थ्योरम का कन्वर्स ये भी ट्रू होता है, जहां ये होती है थ्योरम, जिसको हम इस लेसन में थ्योरम 6.3 कहेंगे। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसका फर्स्ट पेयर लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 7। एंगल 1 ये है 120 डिग्री और एंगल 7 ये भी है 120 डिग्री। तो क्योंकि एंगल 1 और एंगल 7 ये दोनों ही 120 डिग्री हैं, तो यानी ये दोनों एंगल हैं आपस में इक्वल। सेकंड पेयर लेते हैं एंगल 2 जो कि है 60 डिग्री और एंगल 8 जो भी है 60 डिग्री। तो क्योंकि ये दोनों एंगल यानी एंगल 2 और एंगल 8 दोनों ही 60 डिग्री हैं, तो यानी ये दोनों एंगल हैं आपस में इक्वल। तो यानी जब कभी भी टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तब बनने वाले अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर आपस में इक्वल होते हैं। अब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के किसी एक साइड इंटीरियर एंगल्स। तो फर्स्ट पेयर है एंगल 4 एंड एंगल 5। एंगल 4 ये है 60 डिग्री और एंगल 5 ये है 120 डिग्री। तो यहां हम देखते हैं कि एंगल 4 ये 60 डिग्री और एंगल 5 इनको अगर ऐड करें तो हमें मिल जाता है 180 डिग्री। ठीक इसी तरह ये सेकंड पेयर लेते हैं एंगल 3 ये है 120 डिग्री
और एंगल 6 ये है 60 डिग्री। तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इनका एडिशन भी हमें मिल जाता है 180 डिग्री। तो हम देखते हैं कि ट्रांसवर्सल के किसी एक साइड जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका एडिशन है 180 डिग्री। तो इससे हमें पता चलता है कि जब कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं टू पैरेलल लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तब इस ट्रांसवर्सल के किसी एक साइड पर बनने वाले इन इंटीरियर एंगल का एडिशन सप्लीमेंट्री होता है, यानी इनका एडिशन 180 डिग्री होता है। तो लिखते हैं इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं टू पैरेलल लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तब इस ट्रांसवर्सल के किसी भी एक साइड इन दो इंटीरियर एंगल्स का पेयर इस सप्लीमेंट्री होता है, यानी इस पेयर में इन दोनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री के इक्वल होता है। जहां ये होती है थ्योरम, जिसको इस लेसन में हम थ्योरम 6.4 कहेंगे। वहीं इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू होता है, जो कि है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है पहले से ही कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, बस केवल इतना ही कहा गया है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है सच दैट, इस तरह कि ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, कि इस ट्रांसवर्सल के किसी भी एक साइड जो ये इंटीरियर एंगल है उनमें से अगर किसी एक पेयर का एडिशन भी सप्लीमेंट्री या फिर 180 डिग्री के इक्वल है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, तब ये दोनों टू लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। जहां ये भी है एक थ्योरम, जिसको इस लेसन में हम थ्योरम 6.5 कहेंगे। और अब ये आर्टिकल यहां हो गया है।